उमेशा अभिव्यक्ति का उत्सव 3 अगस्त 2023। महामहिम भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने रविंद्र भवन भोपाल मध्य प्रदेश में अभिव्यक्ति के उत्सव उमेशा 2023 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का महोत्सव का उद्घाटन किया। अन्य गणमान्य व्यक्ति जिनकी गरिमाई उपस्थिति ने मंच को रोशन किया, उनमें मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार शामिल थे। भारत की अन्य लोगों की उपस्थिति में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा श्री संध्या पुरेचा शामिल थे। श्रीमती उमा नंदूरी ने भारतीय कला और साहित्य की इस महान परंपरा को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसका उदाहरण उन्मेषा 2023 के माध्यम से भारतीय संस्कृति का मनोरम प्रदर्शन है। माननीय वक्ताओं के भाषणों के बीच साहित्य अकादमी की गौरवशाली यात्रा को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। अपने भाषण में अपने मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने सामान्य रूप से मानवता के विकास में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान पर प्रकाश डाला। सर्वदा भारतीय विद्वान जिन्होंने ज्ञान की विभिन्न धाराओं में अपने विचारों से विपक्ष को प्रबुद्ध किया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने उल्लेख किया कि साहित्य उत्सव उन्मेषा का महत्व इसलिए है क्योंकि ये अखिल भारतीय लेखकों और विदेशी लेखकों का सबसे बड़ा समागम है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की संस्कृति विरासत में मध्य प्रदेश के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। श्री चौहान ने भारतीय कला और संस्कृति पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के उज्ज्वल संस्कृत व्यक्तित्वों का उल्लेख किया। इस भव्य उत्सव के आयोजन के लिए संस्कृत मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के महत्व पर ध्यान केंद्रित, क्योंकि ये भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य के परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए। माननीय राष्ट्रपति ने प्रमुख लेखक और भारतीय साहित्य के प्रति उनके योगदान के बारे में बात की, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में भारतीय साहित्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। साहित्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उन्होंने संताली भाषा के विकास पर चर्चा की और कैसे इसने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। स्वदेशी संस्कृति के जीवंत स्वाद को बनाए रखने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में पनप रही भाषाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। उद्घाटन समारोह के बाद रविंद्र भवन के कई सभागारों में कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बहुभाषी कविता पाठ, लघु कथा पाठ, आदिवासी कवियों की बैठक और युवा लेखकों की बैठक शामिल थी, जिसमें प्रतिष्ठित लेखक अपनी विशिष्ट रचनाओं के साथ उपस्थित थे। सिनेमा और साहित्य मेरे लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है, भारत का विचार, वैश्विक दुनिया के लिए वैश्विक साहित्य, मातृभाषाओं का महत्व, परिस्थिति की आलोचना, साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड साहित्य और प्रकृति सामुद्रिक साहित्य, मध्य प्रदेश के गीत, जापान के से प्रख्यात विदेशी विद्वान मामी यामादा, श्रीलंका से अशोक फेरे, निजी से कमलेश शशि प्रकाश, पोलैंड से मारियापुरी, स्पेन से ऑस्कर पुजोल और नेपाल से तुलसी दिवेसा वैश्विक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व के लिए वैश्विक साहित्य सत्र का हिस्सा थे। यह उत्सव कल होने वाले अनेक कार्यक्रमों के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा।